परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमार्थ के खोजी की ज़िंदगी में संगत का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम एक सी सोच रखने वाले जिज्ञासुओं के साथ सत्संग के लिए इकट्ठे होते हैं तो वहाँ हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में याद दिलाया जाता है। हम सबको संत मत के उसूलों पर डटे रहने के लिए हौसला और प्रेरणा मिलती है। संगत हमें निस्वार्थ सेवा करने का मौका देती है। ऐसी सेवा से हमारे अहंकार भरे मन में नम्रता आती है और ऐसे गुण पैदा होते हैं जिनसे रूहानी तरक्की में मदद मिलती है। सतगुरु संगत को सहयोगी दल कहते हैं। दुनिया में कई तरह के सहयोगी दल हैं, जैसे कि कैंसर की बीमारी से उभर कर आए लोगों के सहयोगी दल से लेकर विकलांग बच्चों के माता पिता की मदद के लिए बने सहयोगी दल। इनमें एक ही तरह की समस्या से जूझने वाले लोग एक दूसरे से मदद और जानकारी लेते हैं। इससे हमें तसल्ली और हिम्मत मिलती है। हमारे बीच की दीवारें गिरती हैं और अकेलापन महसूस नहीं होता। संत मत में हम सब खामोश रहते हुए एकांत में जूझ रहे हैं ताकि रोजाना भजन सिमरन करके सतगुरु की खुशी हासिल कर सकें। संगत हमें संत मत पर डटे रहने की हिम्मत देती है, लेकिन संगत के बारे में हमारी कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जिनके कारण हम शायद इस सहयोगी दल को अपने जीवन में उलझन पैदा करने वाले समझने लगते हैं। जैसा कि हम में से कई लोग कहते हैं कि जिनको नाम दान मिला है वे तो सत्संगी है और दूसरे गैर सत्संगी हैं। इस तरह हम संगत को एक अलग बिरादरी के रूप में देखने लगते हैं और समझते हैं कि इस बिरादरी के सभी सदस्य एक तरह से विशेष हैं या फिर अपने आप को उनसे बेहतर समझते हैं जिन्हें नाम दान नहीं मिला। जब हम लोगों को सत्संगी या गैर सत्संगी कहते हैं तो हम अनजाने में हम और तुम की दीवार खड़ी कर देते हैं, जो हमारी युगों युगों से चली आ रही सोच को जाहिर करती है। इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि आपस में हम और तुम के कारण हमें बेहद नुकसान पहुंचा है। सतगुरु हमें धर्म, जात पात, मुल्क और रंग रूप के भेदभाव से ऊपर उठाने की कोशिश करते रहे हैं। वह पूछते हैं कि अब हम नई दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हैं। जब हम कहते हैं मैं सत्संगी परिवार से हूँ, क्या आप सत्संगी परिवार से हैं? कोई परिवार सत्संगी कैसे हो सकता है? सत्य यानी सत्य और संग यानी साथ जुड़े होना। सत्संगी का मतलब है वह जो सत्य के साथ जुड़ा है। सच्चा सत्संगी वह है जो शब्द में समा गया है, परम सत्य में समा गया है। बाकी हम सभी खोज में लगे हैं। हम यह कह सकते हैं कि हमें नाम दान मिला हुआ है या फिर हम अपने आप को खोजी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से सोचें और गहराई से गौर करें तो हम खुद को सत्संगी कहने में हिचकिचाएंगे। हम में से कुछ शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की ढूंढते वक्त भी सत्संगी गैर सत्संगी का फ़र्क करते हैं। कुछ लोग अपने कारोबार के साथ भी यह नाम जोड़ लेते हैं। हम अपनी कारों पर ही लिखवा लेते हैं या स्टिकर लगवाते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हम सत्संगी हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसा नहीं मान रहे कि हमारे सतगुरु की संगत समाज का एक अलग हिस्सा है? हम ऐसा करते हुए क्या हम और तुम की दीवार खड़ी नहीं कर रहे? जब हम दूसरों पर गैर सत्संगी होने का ठप्पा लगाते हैं तो क्या हम उन्हें अपने से छोटा मानते हैं, उन्हें भटका हुआ समझते हैं, या फिर हम यह दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे अलग हैं, वे हमारे जैसे नहीं हैं? अगर हम यह कहें कि सिर्फ संत मत पर चलकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है या सिर्फ हमारे सतगुरु ही दुनिया में एकमात्र सतगुरु हैं, तो इसका मतलब है कि हम अहंकार से भरे हुए हैं। अहंकार और रूहानियत दोनों हमें अलग अलग दिशाओं की ओर खींचते हैं।
अगर हम बैलगाड़ी में एक बैल को सामने की तरफ जोतते हैं और दूसरे बैल को पीछे की तरफ और दोनों बैल पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी को खींचना शुरू कर दें तो फिर बैलगाड़ी वहाँ से हिलेगी भी नहीं। सवाल जवाब के दौरान जब भी कोई सवाल करने वाला किसी को गैर सत्संगी कहता है तो सतगुरु फरमाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई सत्संगी है या नहीं। हम सभी खोजी हैं। सत्संगी वह है जिसने शब्द की पहचान कर ली है। हम सब अभी खोज कर रहे हैं, इसलिए हमारे बीच कोई फ़र्क नहीं है। थैंक यू।